और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आपके लिए पिछले 2 दिनों में हुआ जो एग्जाम है उसको देखते हुए आपके लिए गेस्ट पेपर लाया हूं और ये गेस्ट पेपर के सीरीज का वीडियो नंबर है 8। पूरे के पूरे 7 वीडियोस कंप्लीटली देख लिए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्जाम के लिए, राइट। जिन भी लोगों का फेज 1 में पेपर और बचा हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ सेकंड फेज जिनका डेट आ गया है, इस सीरीज को कंटिन्यू देखो, ज़रूर आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो आइए लगाने वाले हम लोग क्वेश्चन कितने 30। यार मैं पता जल्दी जल्दी क्यों कराता हूं आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं ये 30 क्वेश्चन जो है दूसरे चैनलों में ये 30 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 15 मिनट खींच देगा। आप सोचेंगे वाह 1 घंटा 15 मिनट का हमने पूरा लेक्चर देख लिया है, और जब एट दी एंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ 30 क्वेश्चन किए हैं। मैं क्वेश्चन को बहुत स्पीड में रीड कर देता हूं तो आप लोगों को लगता है कि पता नहीं इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बचाना है, ठीक है। सब लोग कर सकते हैं 30 आउट ऑफ 30, लेकिन बात बस वहीं पे आके टिक जाती है कौन कितना जल्दी कर पाता है, राइट। तो दोस्तों मेरी बस यही कोशिश होती है कि आपको 30 क्वेश्चन कराऊं, स्पीड में कराऊं, राइट, जिससे आपकी एक आदत लग जाए, राइट। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम पे, राइट। तो उसका कहाँ होगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहेंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास। अब क्लैट के बारे में बात करें तो आपको पता होगा क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके दोस्त अगर जो कोई भी क्लैट एग्जाम के बारे में आपसे पूछता है या फिर क्लैट एग्जाम के लिए क्या कैसे करना होता है, अगर जो आप भी इन फ्यूचर क्लैट एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं और लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ये मास्टर क्लास सीरीज लेकर आया है। और यहाँ पे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास को ज्वाइन कर लेना। कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में खटकती हैं कि क्या करना चाहिए, कितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कौन से कॉलेज बेस्ट होते हैं, कितने नंबर लाने पे वो कॉलेज मिलता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सारे विषयों पे पूरा विस्तार से चर्चा किया जाएगा अनअकैडमी पर। अब आपको करना ये है, एनरोल कर लेना है। 11 से 15 जनवरी तक ये क्लासेस चलेंगी। एनरोल कहाँ से करोगे? डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से एनरोल कर लेना। और अगर जो आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्लासेस चलेंगी मास्टर क्लास, जो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है, कितने कम रिसोर्सेज में आप ये जो लॉ का एग्जाम है क्लैट, ये आप क्रैक कर सकते हो। ये 11 से 15 जनवरी के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होगी वो चलने वाली। इसमें देखिए क्लैट ही नहीं, क्लैट हो गया, AILET हो गया, स्लेट हो गया, ये सारे एग्जाम भी आपके कवर होने वाले। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से एनरोल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के किराए मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 11 मीटर का क्या हुआ है? किराए मूल्य पर लाभ। क्या हुआ है? किराए मूल्य पर लाभ। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर मतलब 33 मीटर का जब उसने सेल किया तो उसको कितने के बराबर का प्रॉफिट मिला? 11 के किराए मूल्य CP पर। इससे मैं निकाल लूं क्या? SP अपॉन CP, तो क्या जाएगा? 11/33। तो देखो ये हुआ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, राइट। तो क्या हो जाएगा? 33.33%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A प्लस B अगर 90 डिग्री है, cos B अगर 1/3 है तो sin A। क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 दिन पहले इसी टॉपिक पे, राइट। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछेगा ऐसा कुछ घुमा के। क्या बोला है कि अगर आपको पता है A प्लस B दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो पता है आपको कि साइन A बराबर क्या हो जाता है? cos B के बराबर। कब? अगर A प्लस B क्या हो? 90 डिग्री हो, राइट। तो भैया यहां पर cos B क्या बोला है? 1/3। तो क्या हो जाएगा? साइन A भी 1/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकियों की अभाज्य संख्याओं के अंतर का गणना कीजिए।
तो दो अंकों वाली बोली है ना, दो अंकों वाले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। और सबसे बड़ी कौन सी है? 97। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 86। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड। तो आइए इसको अब करते हैं, तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। यहां क्या बनाना है? मल्टीप्लाई में 6 × 2, 6 × 2 अगर करूंगा मैं, तो 6 × 2 अगर करूंगा तो हो जाएगा 12, और 6 और 2 से 8 बनाया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, चलो लो। तो x माइनस 6, यहां दे दू 2 कॉमन, तो x माइनस 6, तो क्या हो गया? हो गया ना, टूट गया। x माइनस 2 और x माइनस 6, x माइनस 2 और x माइनस 6 किसमें है? x माइनस 2 और x माइनस 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 45 रुपए प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। मतलब 45 किसके बराबर है? सीपी के 80% के बराबर है, राइट। तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 80 किसके बराबर है? 45 के बराबर है, तो 1% इसके बराबर है, ठीक है। और किसका पूछ रहा है? 20% लाभ, मतलब 120 का पूछ रहा है, राइट। मतलब 2/3, मतलब कितना जगह? 67.50 रुपया, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 22√6 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात भैया क्या होता है बताओ? ये तो याद करने वाली चीज है। 1:2, मतलब क्या हो जाएगा? 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र 76.2 अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में उसके अंक वर्णित है। देखो क्या है? 76, 87, 83, 78 और x। नीचे दिए गए तालिकाओं में छात्र द्वारा सामाजिक विज्ञान जिसे x से दर्शाया गया है प्राप्त अंकों की गणना कीजिए। तो भैया 76.2 दिया गया है, 5 विषयों का है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा कितना? 381। अभी इन सबको जोड़ो तो 76 प्लस 87 प्लस 83 प्लस 78 जो है कितना हो जाएगा? 324। तो 324 और 381 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? ये हुआ कितना? 6, 7, 57, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्भ मतलब चौथा और दूसरा संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है? देखिए 5 क्रमागत संख्या है, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 हो गए 5 क्रमागत। इनका औसत क्या है? 5 है। मतलब टोटल कितना सम होगा? सॉरी 50 है। टोटल कितना होगा? 50 × 5 मतलब 250। तो देखो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस 3, 3, 6 और 10 इज इक्वल टू कितना? 250। 5x इज इक्वल टू 240। x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 48, 2 कम कर दो, 48 हो गया। ओके, अब देखो x की वैल्यू आ गई क्या? 48। तो भैया सबसे छोटी वाली क्या हो गई? 48, और सबसे बड़ी वाली क्या हो गई? 48 प्लस 4 मतलब 52। ओके, अब देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये हो गया गुणनफल इनका, माइनस चतुर्भ और दूसरी चौथी वाली कौन सी है? ये है 48 प्लस 3 मतलब 51, और दूसरी मतलब ये मतलब 49। तो मतलब क्या हो जाएगा? 51 मल्टीप्लाई बाय 49, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। तो देखो यहां क्या हो गया? 8 × 16, यहां 6 होगा और यहां देखो 9 होगा। इसका मतलब क्या होगा? 3 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है ना, गुणनफल का अंतर। अच्छा
तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा बड़ा, हाँ राइट, -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। देखो 3/4, 4/5, 5/6 और 7/8, एक एक का डिफरेंस है, तो एक एक का डिफरेंस है, सिंस डिफरेंस है में तो बड़ा दिखने वाला बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा दिखने वाला 7/8 है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्गों का ना मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, सिंपल का क्या होता है n+1/2, लेकिन जब वर्ग का बोले तो क्या होता है n+1 2n+1/6, राइट। तो n क्या है यहां पर 9 है, सो 9 × 10 18 19/6। you will when you will solve you will get your answer in the form of 285, 285, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 मीटर रस्सी से घिरे आयतकार मैदान की अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ, ये आयतकार है, ठीक है, ये क्या है आयतकार है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अधिकतम क्षेत्र प्राप्त करना हो तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल होता है वो किसका होता है, आपको पता है, स्क्वायर का होता है। मतलब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल मतलब आयतकार, इसके बाद फिर क्या कौन आएगा, वर्ग आएगा। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, सर्कल की तरफ बढ़ रहा हूं। क्यों, मैंने इसको चपटा कर दिया तो ये स्क्वायर करके बना इसका एरिया। अब एक बात बताओ, यहां क्या दिया है, क्या दिया है 100 मीटर रस्सी, तो क्या है टोटल ये 100 मीटर है। इसका मतलब अगर मैं 25 25 25 25 कर दूं तो सबसे ज्यादा एरिया निकलने वाला मिल जाएगा 25 × 25, 25 × 25। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गई ना चीज। अगर मैं यहां पे सपोज मैं रख दूं 45 45 90 हो गया और 5 और 5 कर दूं तो सब यहां तो ज्यादा से ज्यादा ये हो पाएगा ना। या और कर देते हैं तो 49 49 और 1 कर दो, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा तो ये हो पाएगा, राइट, इससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा एरिया वाला कौन सा होगा, 25 × 25 मतलब 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनीष मुकेश सचिन अकाउंटेंट हैं। मनीष मुकेश और सचिन, राइट। मुकेश अकेला 5 घंटे में, मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में फाइल जो है रिटर्न फाइल कर सकता है, राइट। ओके, तीनों मिलकर यह काम मतलब तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं। तो मनीष अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा। एलसीएम ले लो 20, चलो 20 ले लिया, ये 5 है ना, ये 5 है, तो यहां क्या आ जाएगा 4, यहां 5 और यहां पर 10, ये हो गया 9। तो यहां पे जो मनीष है उसका क्या निकल के आ जाएगा 1, और टोटल काम 20 करना था विद द एफिशिएंसी ऑफ 1 तो 20 आवर्स, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासा पता करना है 3 to the power 5, 3 to the power 11, 3 to the power 14। तो आपको पता है सबसे बड़ा वाला क्या होता है, एलसीएम होता है, सबसे छोटा वाला क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो लासा क्या हो जाएगा 3 to the power 14, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने में दिखाया जाता है। दो स्थानों के बीच में दूरी कितनी है, 3.6 mm है। तो इन स्थानों के बीच की दूरी बताओ। तो भैया 2 mm जो है किसके बराबर है, 500 किलोमीटर के। तो 1 mm किसके बराबर होगा, 250 किलोमीटर के। तो 3.6 किसके बराबर होगा, 250 × 3.6 कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, 900 किलोमीटर के, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, एक्स का मान। इसका स्क्वायर 625, 15 का 225, डिफरेंस आया 400 का, इसका अंडर रूट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित बार चार्ट
दुनिया भर से भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए रुझान को दर्शाती है। देखो भैया, यहां 1992 में म्यूचुअल फंड में, 1993, 1994, इसी तरीके से 1997 तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए जो अमाउंट है इस चीज को दिखा रहे हैं। तो बोल रहे हैं 1996 से 1997 में म्यूचुअल फंड में कितना अंतर था, कितना शुद्ध अंतर था। तो क्या करूं, 31.36 से 24.23 घटा दूं तो कितना जाएगा, 7.13। ऑप्शन नंबर 7.13 आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में भारत म्यूचुअल फंड निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। देखो यहां कितने की बढ़ोतरी, 5 की बढ़ोतरी, यहां पे 2 की, यहां पे तो घट गया। यहां पर कितने की बढ़ोतरी हुई, करीब करीब 14 की, यहां पर 6 3 7 की। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस पे हुई, 1996 पे बढ़ोतरी हुई 1995 से। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तब भी सबसे बड़ी होगी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:1 है। क्या मिल्क एंड वाटर क्या है, 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए। तो भैया क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। तो भैया पानी तो सेम है, पानी सेम है तो सेम बराबर सेम, पानी की सेम, मतलब 25 में पानी कितना था, 1/5 था, 1 टोटल में से, विच इज इक्वल टू 25 में मैंने कितना दूध और मिलाया जिससे क्या हो गया, जिससे जो है 1/17 हो गया। अंडरस्टूड, ओके। चलो सेम बराबर सेम, यहां हो गया 5, तो ये कितना हो गया, 85 इज इक्वल टू 25 प्लस x इज इक्वल टू 60 लीटर। ऑप्शन नंबर, समझ गए, सेम बराबर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कितना हो गया ये, 50%, मतलब 1800 का 50% कितना, 900। ऑप्शन नंबर ए 900 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परिसर, मतलब रेंज ज्ञात करो। रेंज क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 9, सबसे छोटा 3, 3 से छोटा है 2 नहीं है। कितना हुआ डिफरेंस, 6 का। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 6 इज दी व्हाट, राइट आंसर। नेक्स्ट। यदि a माइनस बी 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 है, तो ए बी ज्ञात करो। तो देखो a माइनस बी क्या है, 5 है, दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हाउ मच, 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां 97 गिवन है, माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। तो यहां से मैं माइनस 2ab किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 72 के बराबर। माइनस से माइनस गया, ab इज इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो भैया a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट ही गए। चलो 16x स्क्वायर ये भी कट गया, लगा दो आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर उधार ली, लेकिन ब्याज का दर में 2% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई, जो 120 रुपए है। चलो मतलब 2% की वैल्यू क्या है, 120, और 1 साल का केस है, 2 साल का होता तो 2 into 4 मतलब 4 कर देते, 2 into 2 4 कर देते। तो इसमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो 2% की वैल्यू क्या है, 120 है, तो ऑब्वियसली मूलधन क्या होता है, 100% ज्ञात करने के लिए 120/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 कर दो मतलब 60 वाला ऑप्शन 6000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोण m और n का माप 60 और 30 है, तो साइन m इंटू कॉस n। चलो भैया सिंपल क्वेश्चन है, साइन 60 मल्टीप्लाई बाई कॉस कॉस 30, राइट। तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, तो 3/4। ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 संख्याएं दी गई है, ठीक है, पहली संख्या,
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या 3 गुनी है पहली संख्या की, दूसरी संख्या 3 गुनी है पहली संख्या की। तो अगर ये x हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुनी 3x हो जाएगा। तीसरी संख्या 2 गुनी है दूसरी संख्या की, तीसरी संख्या 2 गुनी है दूसरी, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यदि उनका औसत कितना है, 70 है, तो टोटल कितना हो गया, 210। 210। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो यहां क्या हुआ, 10x किसके बराबर है, 210 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। सबसे छोटा क्या है, 1c है, तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, देख लेना। निम्न सारणी 3 शहरों में VKS, शहर V, शहर K, शहर S में लोगों की एक निश्चित संख्या का परिवहन वीरयातों को दर्शाती है। देखो साइकिल से चलने वाले, टैक्सी, रिक्शा, बस, कार, ट्रेन से चलने वाले लोग ऐसे दिए गए शहर VKS में, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं 100, ये 100 की, तो क्या है, शहर S में बस से चलने वाले लोग कितने हैं, 100 हैं। जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए, परिवहन का सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है, तो ट्रेन, साइकिल, बस और टैक्सी। सबको जोड़ देते हैं। ट्रेन देखो तो कितना हो गया, ट्रेन जो है 145, ये 300, 300, 410, ट्रेन कितना हो गया, 410। चलो अब एक काम करो, बस का देखते हैं, बस कहां गया, ये कितना हो गया, 200, 375। चलो साइकिल का देखते हैं, साइकिल कहां गया, ये 300, 415। तो अभी तो यही टॉप पे चल रहा है, तो ये दोनों तो कट गए। चलो टैक्सी देखो, टैक्सी के ऊपर टोटल डिपेंड है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 250, 250 और 250, 250, 250, 250, 405, 405, 405 हुआ ना, 300, 400, हाँ 405 हुआ, तो टैक्सी कट गया। तो कौन सा बड़ा वाला हुआ, साइकिल। तो सबसे अधिक सर्वाधिक पसंद करने वाला कौन सा माध्यम है, ऑप्शन सी, साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर। देखो टैक्सी पसंद करने वाले ये हैं और कार पसंद करने वाले ये हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो भैया टैक्सी वाले कितने, 405 अभी निकाला था, और कार वाले कितने हैं, 300, 400, डिफरेंस कितना हुआ, 5 का, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ट्रेन और बसों में यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार में पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। ट्रेन और बस में भैया ट्रेन और बस जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 785, राइट। करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 805, ठीक है। करने वाले की संख्या से कितनी अधिक है, भैया ये तो कम है, कितनी कम है, 20 कम है, ऑप्शन नंबर डी, 20 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि हो जाती है तो परिधि पर कितनी इकाई की वृद्धि होगी। तो बताओ क्या होता है, 2πr। अभी क्या बोल रहा है, इसमें x की वृद्धि हो गई, मतलब एक एग्जांपल से सोचो, 2π सपोज पहले 10 था, अब क्या बोल रहा है, 2π 15 हो गया। तो भैया देखो 5 बड़ा, कितना बड़ा, 5 बड़ा, जिससे परिधि पर क्या हुआ, परिधि पर भी तो क्या हुआ, 5 बढ़ा ना। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, 2π x की ही वृद्धि होगी। अगर x की वृद्धि हुई, x इकाई की, तो परिधि पर भी 2π x की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल्य कितना है, 7000 है। 10 किलो काजू का मूल्य क्या है, 10 किलो काजू का मूल्य 25 किलो मूंगफली के बराबर है। मूंगफली के प्रति किलो का मूल्य ज्ञात करें। देखो 15 केजी मूंगफली प्लस 4 केजी काजू का मूल्य क्या है, 7000 रुपए है। और क्या बोल रहा है, 10 केजी काजू किसके बराबर है, 25 केजी मूंगफली के बराबर है। और मूंगफली की क्या पूछ रहा है, मूंगफली का प्रति किलो पूछ रहा है। तो एक काम करता हूं, मूंगफली का पूछ रहा है ना, तो बताओ काजू बराबर 1 किलो काजू किसके बराबर होगा, 25/10 मूंगफली के, मतलब 5/2 के बराबर, मतलब काजू इज इक्वल टू 5/2 ऑफ मूंगफली।
बस यहां पर पुट कर दो के जगह पे, बस इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्या हो जाएगा 15 इंटू मूंगफली प्लस 4 इंटू 5/2 ऑफ मूंगफली इज इक्वल टू 7,000 रुपए। तो इससे गया ये 2, मतलब ये हो गया 25 मूंगफली इज इक्वल टू 7,000। तो मूंगफली बराबर 7,000/25 विच इज इक्वल टू 280। अरे यार यहां लिखता हूं 280 रुपया, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आसान सा ही पेपर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट होता जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया है पीडीएफ इसका कहां पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आता रहेगा, राइट। आपका साथ नहीं छूटेगा। तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।